हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं डिवीज़न के लिए है। आज की वीडियो छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, औद्योगिक क्रांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह बुक लिखी गई है रॉबर्ट निस्बेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट निस्बेट। ठीक है, इनके द्वारा यह बुक लिखी गई थी 1966 में। ठीक है, 1966 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से रॉबर्ट लिंड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इनकी बुक का नाम है नॉलेज फॉर व्हाट। ठीक है, नॉलेज फॉर व्हाट, रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। यह बुक लिखी गई है मॉरिस गिन्सबर्ग के द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, यह बुक जे बांगनेल बुरे, ठीक है, जे बांगलेन बुरे द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है वन डायमेंशनल मैन, यह हर्बर्ट मार्क्यूज की पुस्तक है। और जर्मन सोशियोलॉजी, यह बुक है रेमंड एरॉन की। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी बुक के लेखक का नाम है मॉरिस गिन्सबर्ग, या जिन्सबर्ग भी कहीं कहीं लिखा होता है। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, जे बांगनेल बुरे। वन डायमेंशनल मैन, हर्बर्ट मार्क्यूज की बुक है। और जर्मन सोशियोलॉजी, यह बुक रेमंड एरॉन की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह बुक लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस कुहन। ठीक है, थॉमस कुहन के द्वारा लिखी गई थी। और कब यह बुक प्रकाशित हुई थी, 1962 में, 1962। ठीक है, 1962 में प्रकाशित हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है। तो अवधारणा क्या है यही बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक घटना को संस्थाकृत करती है अवधारणा। किसी वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित सामान्य विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन विशिष्ट शब्द संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, यह तथ्य का वर्गीकरण करने में सहायता करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेनरी मेन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है। तो इनके अनुसार है सामाजिक स्थिति और अनुबंध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक स्थिति और अनुबंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या इसके कारण की ओर संकेत करके की गई, अर्थात कानून या करड़िए के कानूनों को बताते हुए, जिसके लिए इसका उत्पादन एक उदाहरण है। तो यह स्टेटमेंट कहा किसके द्वारा की गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल के द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था। तो इसे प्रतिपादित किया था आर.के. मर्टन ने। ठीक है, इसे मिडिल रेंज थ्योरी भी कहा जाता है, इंग्लिश में मिडिल रेंज थ्योरी भी इसे कहा जाता है। और मध्यम श्रेणी का सिद्धांत या मिडिल रेंज थ्योरी पूछे तो आपका आर.के. मर्टन राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्यकरण की वकालत किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पॉपर। ठीक है, कार्ल पॉपर के द्वारा असत्यकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सी राइट मिल्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो यह बुक लिखी गई थी SF नाडेल के द्वारा। ठीक है, यह लिखी गई है नाडेल के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो चरों के बीच के संबंध के एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी अनुमान परिकल्पना, हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सूर्य परिकल्पना बताती है कि दो चर, यहाँ पे चर होगा, ठीक है, एक सूर्य परिकल्पना बताती है कि दो चर है, तो दो चर असंगत होती है तो वहाँ पे होता है शून्य परिकल्पना। ठीक है, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू कैरेक्टर किसने लिखी? तो इस बुक को लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, धीरेन्द्र नारायण, यानी डी नारायण के द्वारा, धीरेन्द्र नारायण। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सूची दिया गया है, इन दोनों सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ बुक दिया गया है, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो पहले आइए मिलान कर लेते हैं। कास्ट इन इंडिया, तो यह बुक है ई सेनार्ट की। ठीक है, ई सेनार्ट की। हिंदू जजमानी सिस्टम, ये आप सभी को पता होगा, विलियम वाइजर की बुक है। नेक्स्ट है इंडियन विलेज, SC दुबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, SC दुबे। फिर है कास्ट इन इंडिया, तो यह बुक लिखी गई है JH हट्टन के द्वारा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, तो यह बुक लिखी गई है KM कपाड़िया के द्वारा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। पहला का चौथा हो जाएगा, दूसरा का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिलान कर लीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति समूह में कौन शामिल है? तो यह एक बुनकर, ठीक है, बुनकर समुदाय से ये लोग आते हैं, जुलाहा जाति समूह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, काम, अर्थ और धर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी सूची आ गया है, एक तरफ दिया गया है कि इसके दर्शन कौन कौन से हैं और इनके जो है रचयिता या फिर कह लीजिए आप ऑर्थर कौन से हैं। तो आइए इसे भी मिलान कर लेते हैं। पहले न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन गौतम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, न्याय दर्शन से संबंधित है आपके गौतम। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन, तो इससे संबंधित है कपिल। सांख्य दर्शन कपिल। मीमांस दर्शन जैमिनी, जैमिनी। योग दर्शन पतंजलि। वेदांत दर्शन बचा ही कौन है? बदनारायण। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू जीवन प्रयोजन यानी पुरुषार्थ का भाग नहीं है? तो वह है कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हिंदू जीवन प्रयोजनों में पुरुषार्थ में 4 ही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुपतित्व जनजाति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई, गोंड जो जनजाति यह बहुपतित्व जनजाति नहीं है, बाकी के ऊपर के चारों बहुपतित्व जनजाति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह प्रथा है? तो प्रतिलोम विवाह प्रथा ऑप्शन नंबर बी। निम्न जाति का लड़का उच्च जाति के लड़की से जब विवाह करता है तो वह प्रतिलोम विवाह होता है, और जब लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति की है तो यह अनुलोम विवाह हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाद में संशोधित अनुमति प्रदान नहीं करता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथा द्वारा निश्चित सपिंड विवाह। सपिंड विवाह को मान्यता नहीं देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फिर से सूची आ गया है, एक तरफ अधिनियम है और दूसरे तरफ उसका वर्ष। तो चलिए पहले मिला लेते हैं। सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? तो इसे प्रतिबंधित किया गया था ऑप्शन नंबर 1829 ये होगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सती प्रथा 1829। हो गया। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो यह लागू हुआ था 1856। ठीक है, नागरिक विवाह अधिनियम तो यह 1872। बाल विवाह निषेध अधिनियम तो यह 1929। इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, 1929 इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इन्होंने यह विशेषता नहीं बताई थी। ऊपर के बाकी के ये चारों ऑप्शन सही है। यह इनके द्वारा बताई गई विशेषताएं हैं भारतीय संयुक्त परिवार की। और इनकी बुक का नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन्होंने लिखी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों पर आधारित परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश यह किसने कहा था? तो संयुक्त परिवार की यह परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर सी बी मेमोरी। ठीक है, सी बी मेमोरी। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।